इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का कुछ फार्मूला और रह गया था जो इस सेकेंड लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें फार्मूला कहता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। अगर जो एक्स लाई करता है, अगर जो एक्स मतलब किसके किसके बीच में रहना चाहिए, -1/√2 की और +1/√2 के बीच में। अगर जो इसके बीच में है तो क्या होगा, ये फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर जो पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यदि इसका रेस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा 1/√2 से x का वैल्यू 1 तक ले वेरी करेगा, ठीक। तब और जब -पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यदि x का वैल्यू -1 से लेकर के कहाँ तक होगा, -1/√2 तक ले होगा, तो -1 से -1/√2 तक ले होगा। इसी तरह 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है। 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या कहता है, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। इसमें भी रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, -1/2 से लेकर के -1 से लेकर के कितना तक होना चाहिए, -1/√2 तक के बीच में होना चाहिए। -1/2 से +1/2 तक होना चाहिए, ठीक, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू दिया था, यहाँ तक है। लेकिन अगर जो पाई में से साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब घटाएंगे तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन बदल जाएगा, ये प्लस में है, ठीक। तो इसका रेस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 से वैल्यू जाएगा कहाँ तक, 1 तक ले। ये रेस्ट्रिक्शन का जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपली ये जो इधर जो लिख रहे हैं ये फार्मूला याद रखना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन नहीं भी याद रहेगा तो एक प्रकार एक पल के लिए चलेगा, लेकिन इस फार्मूला को याद रखना जरूरी है, ठीक। और इसी प्रकार अगर जो -पाई में से साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब घटाएंगे तो यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा -1 से लेकर के -1/2 तक होगा, -1/2 तक होगा, ठीक। अब हम क्या लिख रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला लिख रहे हैं, मतलब 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर होता है फार्मूला कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1 होता है, 2x स्क्वायर -1 होता है, जहाँ x का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक वेरी करता है। लेकिन अगर 2 पाई में से कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1 को घटाएंगे तो मतलब निगेटिव वैल्यू है, तो x कहाँ से -1 से लेकर के 0 तक हो जाएगा, -1 से लेकर के 0 तक हो जाएगा। इसी तरह हम फार्मूला लिख रहे हैं 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x, ये हो जाता है। यहाँ भी x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 1/2 से ले करके 1 तक ले वेरी करेगा, ठीक। और जब 2 पाई में से घटाएंगे कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1/2 से ले करके +1/2 तक जाएगा। और जब 2 पाई प्लस कॉस इनवर्स x करेंगे तो क्या आएगा, 4x क्यूब माइनस 3x, तो इसका रेस्ट्रिक्शन वैल्यू चेंज हो जाएगा, -1 से लेकर के -1/2 तक जाएगा, ठीक। अभी और भी फार्मूला है जो मैं लिख रहा हूँ, अब रेस्ट्रिक्शन नहीं लिखूँगा, अब सिर्फ फार्मूला लिखूँगा 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो है x 1 से -1 तक वैलिड है, ठीक। लेकिन अगर जो हम x ग्रेटर देन रहेगा 1 से तो पाई प्लस
tan इनवर्स ऑफ 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x/1 माइनस एक्स, जब x ग्रेटर देन रहेगा तब। लेकिन जब x लेस देन 1 रहे तो इसमें माइनस पाई जुड़ जाता है। माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन पर अलग अलग फार्मूला tan इनवर्स x का आता है। अभी और जो फार्मूला बचा हुआ है वो हम लिख रहे हैं। ये फार्मूला है कि 3 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये फार्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का। इसमें भी रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि जब x कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए, -1/√3 से लेकर के +1/√3 तक ले, तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। तो फिर क्या होगा, फिर अगर जब पाई प्लस जोड़ देंगे तो tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर जो है इसका वैल्यू कहाँ तक, x ग्रेटर देन 1/√3 के लिए वैलिड है। लेकिन जब माइनस पाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई जब जोड़ेंगे तो 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर होगा। ये x लेस देन 1/√3 के लिए वैलिड है। ठीक, ये tan इनवर्स x का फार्मूला हो गया। अब हम tan इनवर्स का फार्मूला लिख रहे हैं sin इनवर्स के टर्म में। तो क्या होता है, 2 tan इनवर्स ऑफ x बराबर होता है साइन के टर्म में sin इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जब हम tan में लिखते तो यहाँ पर माइनस करना पड़ता, लेकिन साइन में लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्लस होता है। और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 के बीच में रहेगा। ठीक, फिर इसी प्रकार जब हम पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि पाई प्लस में जुड़ा हुआ है तो x का वैल्यू एक से बड़ा रहेगा। लेकिन जब माइनस पाई रहेगा तो x का वैल्यू -1 से कम रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर x लेस देन 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, फिर अब जब हम इसे कॉस के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा फार्मूला, 2 tan इनवर्स ऑफ x बराबर कॉस के टर्म में कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x 0 से इन्फिनिटी तक वैल्यू होगा। ठीक, प्लस इन्फिनिटी तक। और जब माइनस में लगाएंगे साइन तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पर माइनस में है तो माइनस वैल्यू लेगा, माइनस इन्फिनिटी से x कहाँ तक जाएगा, 0 तक, तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। ये tan इनवर्स x का फार्मूला साइन और कॉस के टर्म में है। और हम अभी और फार्मूला लिख रहे हैं। एक होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। ठीक, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। इसमें भी कंडीशन लगा हुआ है कि एक्स वाई लेस देन 1 रहना चाहिए। लेकिन जब अगर जो पाई में जोड़ देंगे, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होगा, तो इस केस में x ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, y भी ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए और एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन 1 रहना चाहिए। ठीक, लेकिन जब माइनस पाई रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये तो वही रहेगा, लेकिन x लेस देन 0 हो जाएगा, y लेस देन 0 हो जाएगा और एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 के ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक, और फिर tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का फार्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पर एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होता है। ठीक, फिर यहाँ पर जब पाई जोड़ेंगे तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई होगा। यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 रहेगा और y लेस देन 1 0 रहेगा और दोनों का प्रोडक्ट जो है लेस देन -1 रहेगा। ठीक, लेकिन जब हम माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई लिखेंगे तो यहाँ पर x लेस देन 0 रहेगा,
वाई ग्रेटर देन 0 रहेगा और एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है लेस देन -1 रहेगा। अभी और फार्मूला लिखा है बचा हुआ जो लिखेंगे अगले लेक्चर में।